Hello friends, today we will discuss about unsoundness of mind. ये जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर है, सेक्शन 84 लगाया 86। फ्यूरियस फोरे सुई पुनियर, एक पागल व्यक्ति स्वतः अपने पागलपन से दंडित होता है, ये धारणा है। अर्थात फ्यूरियस absentis लाइस, पागल व्यक्ति स्वयं होता ही नहीं है, पागल व्यक्ति स्वयं को अनुपस्थित कर देता है। अनसाउंडनेस दुराशय निर्मित करने की क्षमता होती ही नहीं है, अतः ऐसे व्यक्ति को क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट किया जाता है मित्रों। और अस्वस्थ व्यक्तियों की कितनी कोटि होती है इसको समझा जाए। अस्वस्थ व्यक्ति इडियोसी, ल्यूनासी, इंसैनिटी। इडियोसी बाय बर्थ और परमानेंट ये इनकैपेबिलिटी होती है। ल्यूनासी एक्वायर्ड एंड इंटरमिटेंट टेम्पोरली। और इंसैनिटी बीच बीच में होती है, इंटरवल दे करके। कभी आदमी स्वस्थ हो जाएगा और कभी जो है उसके प्रभाव में आकर के वो आपा खो बैठेगा। तो अगर बीच बीच में इंटरवल में अगर वह स्वस्थ चित्त है और इस बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई संविदा करता है, तो वह संविदा वैलिड होगी, मानी जाएगी। और पैरेलली ये विवाह के लिए, मैरिज के लिए एक अक्षम कैपेसिटी है। इंसैनिटी जन्मजात नहीं है, एक्वायर्ड है मित्र। एक इंसैनिटी वो भी होती है जो परमानेंट और बाय बर्थ नहीं होती है, एक्वायर्ड होती है। नशीले पदार्थों के कंटिन्यूअस में सेवन करने से, अगर लगातार कोई व्यक्ति नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो वह उसको विकृत चित्तता हो सकती है। अस्थाई है तो उसकी सिचुएशन 84 की है, अस्थाई है तो उसकी सिचुएशन 85-86 की है। 85-86 की हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे मित्र। पहले 74 का 84 का 84 का धारा 84 का जिक्र करेंगे और उसके बारे में हम लोग डिबेट करेंगे। सिद्धांत परीक्षण इसमें अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में सन 1724 में वाइल्ड विश टेस्ट के नाम से आर बनाम अर्नाल्ड में प्रतिपादित सिद्धांत, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। और इसके बाद 1812 में बाउलर के प्रकरण में भी उचित और अनुचित में विभेद का परीक्षण सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था, जो 1843 तक मैकनाटन के सिद्धांत तक चलता रहा। 1843 में मित्र हाउस ऑफ लॉर्ड्स की 15 न्यायाधीशों की पीठ ने मैकनाटन के सिद्धांत में अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल ऑफ लॉ लेट डाउन किया और इस पर एक टर्निंग पॉइंट आया। और यह लैंडमार्क बेंचमार्क डिसीजन जो है अपने समय का एक बहुत ही उत्तेजित करने वाला वर्डिक्ट आया था। ये डैनियल एम मैकनाटन ने सर रॉबर्ट पील के प्राइवेट सेक्रेटरी ड्रमंड की हत्या कर दी थी मित्र। उससे गलतफहमी ये थी कि ये स्टेट्समैन है। इस जजमेंट के आने के बाद मित्र जुडिशियल एरेना में बहुत बड़ा उत्तेजित माहौल जो है क्रिएट हुआ और मैकनाटन की एक्विटल एक बहुत ही चर्चा का सब्जेक्ट हो गया। इस प्रकरण में 15 न्यायाधीशों की पीठ ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया मित्र कि प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में यह अवधारणा होनी चाहिए कि वह स्वस्थ चित्त है। कानून यह अवधारित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है एक स्वस्थ चित्त है, जब तक कि वह साबित न कर दे कि वह अस्वस्थ चित्त नहीं है। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर लाई करता है
अगर वह लाभ लेना चाहता है तो अपने को प्रूव करे कि वह स्वस्थ चित्त नहीं है। अगर प्रूव नहीं करता है तो यह कानून उसको प्रिज्यूम करेगा कि वह प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ चित्त है और अपने कृत्यों के प्रति वो लायबिल ठहराया जाएगा। यहां पर मित्र लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी दोनों बातें हैं। कानून जो है मेडिकल इंसैनिटी को तवज्जो नहीं देता। इंसैनिटी ऐसी होनी चाहिए जैसी मैकनाटन केस में बताया गया है। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 84 IPC, the person seeking exemption from criminal liability must be A. incapable of knowing the nature and consequences of the act. B. He must be incapable of knowing whether his act are wrong or contrary to law, even he knows the nature and consequences of the act. विधिक दृष्टि से मौखिक मानसिक विकृति तथा चिकित्सक दृष्टि से मानसिक विकृति दोनों दो बातें। दंडिक दायित्व से मुक्ति किसी व्यक्ति को तभी मिलेगी जब उसकी मानसिक विकृति, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में बताया गया है, उसके एसेंशियल एलिमेंट मित्र सेटिस्फाई हो रहे हों, तभी उसको एग्जिम्पशन मिलेगा। 84 में बताया गया है मित्र, नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। दो प्रकार के अनसाउंडनेस की बात आई मित्र। पहली बात कैटेगरी ए मे बी डिस्क्राइब्ड एज एब्सोल्युटली and category B may be said to be partial mad, may be described as absolutely mad and may be said to be partial mad। ध्यान देने योग्य बात है मित्र, चाहे मानसिक अक्षमता जो है परमानेंट हो या अस्थायी हो, पार्शियल हो, अगर ये दोनों दो बातें हैं, दोनों दशाओं में व्यक्ति को एग्जेम्पशन मिलेगा और अपने दायित्वों से मुक्ति होगा, लेकिन वो इन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मैकनाटन केस में बताए गए हैं नियमों के अनुसार होनी चाहिए, तभी उसको दायित्व से मुक्ति मिलेगी। सियत अली के प्रकरण में 1917 का प्रकरण है मित्र। सियत अली ने चुड़ैल से छुटकारा दिलाने के लिए ऐसा विश्वास करना कि मारने से भूत भाग जाता है, पत्नी को मार डाला, हत्या कर दिया और इसको जो है दायी ठहराया गया, आपराधिक मानव वध में सजा इसको दी गई। बिशनधरी कहार 1667 कलकत्ता हाईकोर्ट का मैटर है मित्र। देवी को प्रसन्न करने के लिए पुत्र की हत्या कर दी, दायी ठहराया गया। कन्वी कुर्जी 1960 गुजरात हाईकोर्ट का मैटर है मित्र। अभियुक्त अपने को अर्जुन समझकर परिवार वालों को कौरव समझा, ग्राम प्रधान को भीष्म पितामह संबोधित करते हुए तमाम उसने अपराध को कारित किया, हत्या किया, उसको जो है आपराधिक मानववध का दायी ठहराया गया। ये मैकनाटन केस के प्रकरण में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था मित्र, इंग्लिश लॉ में संशोधन किया गया और इंग्लिश लॉ में संशोधित करके प्राविधान लाया गया कि यदि जो दो चिकित्सक, दो डॉक्टर इस बात की पुष्टि कर दें कि व्यक्ति जो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, विकृत चित्त था, तो उसे कल्पेबल होमिसाइड की बजाय 304 नेग्लिजेंट में इसको जो है पेनलाइज किया जाएगा। मैकनाटन के सिद्धांत को आधार मानकर यहाँ भी ये प्रस्ताव सुझाव दिया जाना चाहिए, इंडिया में भी यह संशोधन आना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया जा सकता है। अब इस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को दो उदाहरणों से समझने की प्रयास किया जाएगा मित्र। समझा जाएगा एक व्यक्ति और जो आंशिक रूप से पागल है
पार्शियल मैड है मित्र। ब के बारे में जो पूर्णतया निर्दोष है, इनोसेंट है, उसके बारे में वो सोचता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अ को यानी उसको किसी अवसर पर पूर्व में उसको अपमानित किया था और उससे बदला लेने की भावना से उसको मार डालता है। अब एक उदाहरण ब मानिए मित्र। अ एक व्यक्ति ब के बारे में सोचता है कि ब उसकी हत्या कर देगा और अपनी जान बचाने के लिए ब की हत्या कर देता है। ये दोनों पागलपन है मित्र। पहला वाला उदाहरण का ये सुनिए मित्र। यदि आंशिक पागलपन की वजह से कोई व्यक्ति ऐसे तथ्य में विश्वास करता है जो तथ्य उसको सोचने के अनुरूप यदि सही भी होते हैं, तथापि उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए यदि विधि का औचित्य न होता तो वह उस कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होगा। अब उनको अपमानित करने की बात दिमाग में आई कि किसी पूर्व अवसर पर अपमानित किया था। अगर ये बात सही भी है, सही भी हो जाए, तब भी उसको दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। पैरेलली अगर मित्र ये कि अपनी जान बचाने के लिए वह दूसरे की हत्या कर देता है, अगर ये वस्तुतः बात सही भी होती तो उसके द्वारा उसको सोचने के अनुरूप उसको जो है कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, उसको एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये हुई मित्र धारा 84 की स्थिति। अब धारा 85 में अनैच्छिक मत्तता की बात है। अनवेल ड्रंकन पोजीशन, नशा की हालत जो उसकी इच्छा नहीं है या उसकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया है या उसके विल के खिलाफ दिया गया है, विदाउट हिज नॉलेज एंड अगेंस्ट हिज विल। तो ऐसे मत्तता की अवस्था में किए गए किसी व्यक्ति के कार्यों के लिए कानून जो है बचाव का प्राविधान प्रस्तुत करता है मित्र। और यह साबित करना होगा कि कार्य करते समय वह मत्तता के कारण कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द एक्ट, यह कि वह जो कुछ कर रहा था वह दोषपूर्ण था या विधि विरुद्ध था, समझने में असमर्थ था। ये दो सिचुएशन हुई मित्र। कार्य की प्रकृति वह नहीं जानता था और दूसरा यह कि वह जो कुछ कर रहा था वह दोषपूर्ण या विधि विरुद्ध था, समझने में असमर्थ था। और तीसरी बात जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर सेक्शन मित्र, यह कि मत्तता जिस वस्तु से किया है वह उसके ज्ञान के बिना अथवा उसके इच्छा के विरुद्ध की गई है। तो यहाँ पर इनको बचाव मिलेगा मित्र, इसलिए कि इन्होंने अपनी इच्छा के विल के खिलाफ इन्होंने दंड किया और उसकी हालत ऐसी थी। बचाव तभी मिलेगा, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा मित्र, बचाव तभी मिलेगा जबकि मत्तता की स्थिति वैसी हो जैसी धारा 84 में बताया गया है और मैकनाटन केस में बताया गया है, तभी उनको उसे जो है सुरक्षा प्राप्त होगी, एग्जेम्पशन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, दायी ठहराए जाएंगे मित्र। अब मित्र आती है सेक्शन 86 की स्थिति, स्वैच्छिक मत्तता। स्वैच्छिक मत्तता मित्र अपने आप व्यक्ति जो है अपने ज्ञान और अपने विजडम, उसकी जो सोचने की कैपेबिलिटी है उसको जो है आच्छादित करके कोई क्राइम करता है, ऐसे व्यक्तियों को कतई कानून जो है सपोर्ट नहीं करता है। इसके बारे में यह धारणा है कानून की कि जब कोई व्यक्ति अपनी ही किसी कार्य से अपने को ज्ञान प्रयोग की क्षमता से वंचित करता है तो यह माना जाता है कि उसे ज्ञान था और ज्ञान से वंचित होने का बचाव नहीं मिलता है उसको। यह इस सूत्र पर आधारित है मित्र कि क्वी पिकॉट ओरियम लुएट सोब्रियस, अर्थात मत्तता के दौरान अपराध करने वाले को होश में आने पर दंडित किया जाएगा मित्र। इस अवधारणा पर आधारित है कि आशय मस्तिष्क का सक्रिय उत्पाद है जिसके होने के लिए मस्तिष्क का सक्रिय होना आवश्यक है। मत्तता स्वैच्छिक हो अनैच्छिक हो, सक्रियता समाप्त करके उसके आशय निर्माण की क्षमता रोक देती है। और तीसरे प्रकार का मानववध और चौथे प्रकार की हत्या के लिए मृत्यु की संभाव्यता का ज्ञान पर्याप्त दुराशय है, अतः इसके विरुद्ध स्वैच्छिक मत्तता का बचाव उपलब्ध नहीं होगा। इसको सपोर्ट करने के लिए मित्र मैं दो इम्पोर्टेंट केसेस का जिक्र करना चाहूंगा।
वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य में एक बारात में एक स्वच्छया नशा किया हुआ व्यक्ति, मत व्यक्ति ने एक लड़के से थोड़ी सी जगह बनाने के लिए कहा, उसकी कुर्सी खिसकाने के लिए कहा। लड़का ने उसकी बात नहीं माना और वो तत्काल उसको गोली मार दिया। ये स्वैच्छिक मत्ता की सिचुएशन है मित्र। एक ये विचार, एक क्षमता, एक सोचने की बात कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो स्वैच्छिक मत्तता किया हुआ है, वह अपनी सोचने की कैपेसिटी को इस हद तक प्रभावित किया है कि वह अपने सोचने की प्रवृत्ति मृतप्राय कर चुका है और स्वेच्छापूर्वक मादक द्रव्य का दायित्व मुक्ति का आधार नहीं है, क्षम्य नहीं है मित्र। अपनी इच्छा के अनुसार नशा करने वाले व्यक्ति के संबंध में व्यक्ति को ज्ञान सीमा का निर्धारण, अपनी ज्ञान सीमा का निर्धारण, बच्चे को कहना कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ, और बच्चा जो है उसकी बातों को नहीं माना, और ज्ञान सीमा का निर्धारण किए बिना वो व्यक्ति जो है अपनी उसको है गन शॉट इंजरी कारित किया और बच्चा मर गया, उसके लिए कंप्लीट जो है हत्या का दोषी माना गया। अब डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम बीएड का एक मैटर है मित्र। एक रेजिडेंसी का गार्ड था जिसने वहां से निकल रही एक 13 वर्ष की बच्ची को पकड़कर बलात्कार किया और उसके शोर को रोकने के लिए उसका मुंह इस कतर दबाया और मत्तता की हालत में वो यह नहीं सोचा कि उसका मैं मुंह दबाया हुआ है, गर्दन दब गई और बच्ची जो है वहीं मृत हो गई, मर गई बच्ची, और इसको जो है बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया। ये दोनों केस जो है मित्र स्वैच्छिक मत्तता के लिए पर्याप्त उदाहरण है। इस प्रकार हम लोगों ने आज धारा 84 से लेकर के धारा 86 तक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के बारे में जिक्र किया। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप जो है पूरा कैसेट सुनिए, तब इसको पूरा किसी सब्सटेंस पर पहुंचेंगे और आपको इससे फायदा होगा। मेरे इस संवाद में मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे कैसेट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इतना जरूर कहूँगा कि पहले मेरा ये पूरा संवाद अपने श्रवण कीजिए, सुनिए, और अगर आपको मेरिट मिलती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सादर साभार समापन। थैंक्स, सो नाइस ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।